हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं जितनी ट्रेड्स लूँगा सारी लॉजिकल ट्रेड्स लूँगा। अगर मेरा यहाँ पे लॉस भी होता है तो आपको मैं दिखाऊंगा कि उस लॉस से आपने कैसे बचना है और एमटीजी आपने कैसे लेना है, कहाँ पे लेना है और क्यों नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्विंग है, उस स्विंग को मैं देखता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को मैंने ड्रा किया है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट 0.5 या 0.618 के लेवल से हमेशा बाउंस बैक होता है। ठीक है, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 और 0.618 के लेवल तक मार्केट आएगा। मैं यहाँ पे एक डाउन के लिए ट्रेड ले लेता हूँ। अगर ये ट्रेड मेरा लॉस होता है, मैं आपको स्टार्ट से ही बता देता हूँ। ठीक है, अगर ये मेरा ट्रेड लॉस होता है तो मैं यहाँ पे एमटीजी ले लूँगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने आके अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है। ठीक है, अपनी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड ले लूँगा। ये हमारे पास लॉजिकल ट्रेड्स होती हैं। अगर आप लॉजिकल ट्रेड्स लेते हो तो आप एमटीजी जो है वो आ, आप बगैर डरे आप एमटीजी ले सकते हो, फेयरलेस होकर आप एमटीजी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप एक चीज़ पे कंफर्म ही नहीं हो तो आप उस पे एमटीजी लेते हुए भी डर लगता है। तो यहाँ पे मैं एक एमटीजी लूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे एक एमटीजी का ट्रेड ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिए, तो इसका रिजल्ट का वेट करते हैं क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ये हमारा इसने हमें विन दे दी है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके ऊपर भी जा सकता है, डाउन भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे एक और डाउन के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली है, क्योंकि मार्केट ने डाउन आना है, यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने एक और डाउन के लिए ट्रेड यहाँ पे ले ली है। अगर फिर भी मार्केट यहाँ पे देखो, ओटीसी है, ओटीसी कुछ भी कर सकता है, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन करके भी आ सकता है डाउन के लिए। लेकिन आपको स्ट्रक्चर वाइज अगर आपको समझ आए कि अपने स्ट्रक्चर जो है मार्केट ने यहाँ पे आके कंप्लीट करना है, तो आप ट्रेड ले सकते हो। देखो, मैंने एक डाउन के लिए एक और ट्रेड लिया था, लेकिन अभी तक तो हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमें लॉस करवा रहा है। अभी तक तो ये लग रहा है, लेकिन अगर मेरा ये लॉस भी होता है तो कोई मसला नहीं है, मार्केट नेक्स्ट कैंडल पे डाउन लाजमी आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल पे मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट यहाँ से अप के लिए जाएगा, लेकिन ये जाएगा नहीं। इसलिए मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को भी डबल कर लेता हूँ, $60 मैंने यहाँ पे कर दी है, और मैं अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे डाउन के लिए ले लूँगा। अच्छा जी, देखो, बिल्कुल इसने लास्ट सेकंड में आके हमें विन दे दी है, थोड़ा सा गैप डाउन भी इसने कर दिया है। ठीक है, लास्ट सेकंड में आके विन दे दी है। और मैंने जहाँ पे लाइन ड्रा किया था उधर तक, यहाँ तक जो है मार्केट ने आना ही आना था, तो इसने आके इसको रीटेस्ट भी किया है और हमारा सारा विन हो चुका है। ठीक है, मार्केट यहाँ से अब डाउन आएगा, आके अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करके फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है हमने ट्रेड लेना होता है। और अभी तक हमारा प्रॉफिट जो है $287 का प्रॉफिट मेरा बन चुका है। तो यहाँ यहाँ इस पे मैंने बहुत सारी ट्रेड्स ली हैं, तो मैं कोई और पेयर ओपन करने की कोशिश कर, यहाँ पे USD ARS अगर मैं ओपन करूँ, तो USD ARS क्या कर रहा है, USD ARS में हमें एक ट्रेड मिल रही है। तो यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड हमें मिल रही है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ट्रेंड लाइन को इसने टच किया है। ठीक है, बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है, तो एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे बनती है। रेड बने ग्रीन बने जो भी बने, मैं यहाँ पे एक डाउन के लिए ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, इसे रिजल्ट का वेट करते हैं क्या होता है। अच्छा जी, देखें, यहाँ पे हमें लॉस करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं देखो ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रा करूँ तो मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है, और इसने यहाँ पे और 3 टाइम जो है इसने यहाँ पे टच किया है, तो लाजमी सी बात है इसने डाउन आना ही आना है। तो अगर ये ट्रेप भी करता है तो हम मैं नेक्स्ट अप के लिए जाऊँगा, लेकिन देखते हैं, डाउन के लिए जाऊँगा, लेकिन देखते हैं क्या करता है ये। 3 2
N1 ये देखें बिल्कुल लास्ट सेकंड में, देखो आज मार्केट जो है लास्ट सेकंड में आके आपको विन दे रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक बिल्कुल लॉजिकल ट्रेड थी, हमने इसी तरह लॉजिकल ट्रेड्स लेनी है। और जो भी ट्रेड आप लोगे उसके पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे ये ट्रेड ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं इसके पीछे जो रीज़न था मैंने आपको बता दी है। अब USD DZD देखते हैं। USD DZD में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कोई ख़ास ट्रेड नहीं मिलती। USD TRY में यहाँ पे भी कुछ ख़ास मुझे नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा खासा गैप अप और गैप डाउन पे चल रहा है मार्केट। तो इसको हटाते हैं और CID CHF में यहाँ पे हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया है, ठीक है। और एम पैटर्न बना के मार्केट अपना स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीट करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइस रेंज किधर है, प्राइस रेंज, ठीक है, ये प्राइस रेंज है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक आ सकता है डाउन के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखें ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट यहाँ तक आके अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे मैं एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा करके दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ड्रा करूँ तो यहाँ तक, ये जो एरिया है इस एरिया तक मार्केट आके अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा और फिर यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, ठीक है, अपना ट्रेंड चेंज भी कर सकता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है तो मैं नेक्स्ट डाउन के लिए जाऊंगा, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है नेक्स्ट डाउन के लिए जाऊंगा। अगर ये रेड बनाता है तो फिर मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना के उसके बाद एक रेड कैंडल बना सकता है। तो अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है तो मैं नेक्स्ट अप डाउन के लिए जाऊंगा, अगर ये रेड बनाता है तो मैं इग्नोर करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या करता है। देखते हैं, ग्रीन बना दिए मेरे ख्याल में, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट डाउन के लिए जाऊंगा यहाँ पे। तो इसका रिजल्ट का वेट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया है कि ये हमें फिर से ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हमें फिर से ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे MTG के लिए जाऊँगा, क्योंकि मुझे कंफर्म पता है कि मार्केट ने डाउन के लिए आना ही आना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे MTG के लिए जाऊँगा। एंट्री मेरी थोड़ी सी गलत हुई है, लेकिन देखते हैं। अच्छा जी, देखें ये हमारा विन हो चुका है, ठीक है ना। देखो जितने भी ट्रेड अभी हमने OTC में लिए हैं तो ट्रेड ही कर रहा है मार्केट। यहाँ पे मैं आपके लिए मैंने ट्रेड क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। एक पैटर्न बन रहा था, उस पैटर्न के बेस पे मैंने ट्रेड लिए। तो देखो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके डाउन आ सकता है, ठीक है, कंसोलिडेट करके यहाँ पे डाउन आ सकता है। ये पीछे जो अब के लिए मैंने ट्रेड ली है इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसके पीछे कोई सिंपल कोई ख़ास रीज़न नहीं है। सिर्फ मैंने एक यहाँ पे ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को देख के मैंने अब के लिए ट्रेड ली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये उस पैटर्न को कंप्लीट भी कर सकता है मार्केट, इसलिए मैंने सिर्फ एक ट्रेड ली है अप डायरेक्शन के लिए। तो अप डायरेक्शन के लिए मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे, और ये हमें पता है, क्योंकि मुझे पता है कि 80 to 90% जो है ये वाला पैटर्न ये काम करता है मार्केट में, इसलिए मैंने अब के लिए यहाँ पे ट्रेड लिया था। सिंपल रीज़न यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो मार्केट देखें हमारा विन हो चुका है और मार्केट यहाँ से अप डाउन आके अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकता है। अच्छा जी, USD TRY यहाँ पे एक ज़बरदस्त ट्रेड मिल रही है आपके लिए, तो मैं यहाँ पे एक आपके लिए ट्रेड ले लेता हूँ। देखो मैंने बहुत ही जल्दी ये ट्रेड मैंने लिए, क्योंकि मुझे पता था ये मुझसे मिस हो जाएगा। तो मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस हायर हाई को, यानी जो हाई था प्रीवियस हाई को इसने क्रॉस करना था, ठीक है ना, प्रीवियस हाई को क्रॉस करना था। तो इसलिए मैंने अब के लिए ट्रेड यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया, ठीक है। अब अगर ये क्रॉस करके सीधा यहाँ इसी कैंडल में भी वापस आ सकता है, ठीक है। अगर इसी कैंडल में वापस आएगा मैं MTG के लिए नहीं जाऊँगा, ठीक है। और इसी पे अगर ये ग्रीन बनाता है तो मेरा विन हो जाएगा, और क्रॉस करके इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये रहता है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट डाउन के लिए ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। तो मैं फिर नेक्स्ट डाउन के लिए ट्रेड यहाँ पे ले लूँगा।
तो ये हमारा रेजिस्टेंस है और प्रीवियस हाई है, तो इस हाई को इसने क्रॉस करना था और क्रॉस कर दिया है और हमारा विन हो चुका है। अगर ये रनिंग कैंडल जो है अगर ये ऊपर बनता है यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे बनता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये बने तो मैं नेक्स्ट डाउन के लिए यहाँ पे जाऊँगा डेफिनेटली, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या करता है। अगर ये ऊपर ऊपर जाके क्रॉस करके ऊपर यहाँ पे अगर ये क्लोजिंग देगा ग्रीन कैंडल के साथ तो मैं नेक्स्ट डेफिनेटली डाउन के लिए जाऊँगा, ठीक है। और अगर ये रेड बनता है तो फिर मैं इसको इग्नोर करूँगा। तो देखते हैं ये क्या होता है, ये बना पाता है या नहीं। ठीक है, ये रेड बना रहा है तो मुझे लगता है हमें इग्नोर करना चाहिए इसको, ठीक है। अभी तक मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका है, तो देखते हैं अगर ये ग्रीन बनता है तो मैं नेक्स्ट डाउन के लिए जाऊंगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, रेड बना दिए, इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।